लाल किला नहीं, बाबरी विध्वंस का बदला लेना चाहता था डॉक्टर उमर नबी। वही डॉक्टर उमर जिसकी मौत हो गई है और डीएनए से इसकी पुष्टि भी हो गई है। दरअसल उमर की मां से उसके डीएनए सैंपल मैच हो गए हैं, जिसके द्वारा जांच एजेंसी को पता लग गया कि मरने वाला कोई और नहीं, वही गद्दार डॉक्टर उमर नबी है, जिसने बाकायदा प्लानिंग की थी किस तरीके से वो बाबरी विध्वंस का बदला लेगा और अयोध्या में एक बॉम्ब ब्लास्ट करेगा। ये पूरी प्लानिंग मस्जिद में बैठ के बनाई गई। मौलाना इरफान ने इन सभी लड़कों का ब्रेन वॉश किया, इन्हें भारत के खिलाफ भड़काया और इसके बाद भारत के ही 4 राज्यों को दहलाने की प्लानिंग की जा रही थी। अब आप एक एक करके समझिए किस तरीके से इन आतंकियों का प्लान फेल होता है। पाकिस्तान में बैठे आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद का प्लान फेल होता है और जांच एजेंसियां एक एक करके इनके सारे राज खोलना शुरू करती हैं। दरअसल जो ये आतंकी हैं, इनमें से टोटल ये 8 लोग थे, जिसमें डॉक्टर्स हैं, मौलाना है। इन्होंने 4-4 करके 2 ग्रुप बनाए और डिसाइड किया कि भारत के कौन कौन से राज्य पर अटैक करना है, जिसमें यूपी था, अयोध्या, दिल्ली भी था। बाकी 2 राज्य अभी पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, माना जा रहा है शायद मुंबई हो सकता है। और इनकी प्लानिंग ये थी कि एक एक करके ये आईडी किसी तरीके से जमा करे। अभी जो अटैक हुआ है, जिस तरह से खबरें भी आ रही हैं कि पैनिक अटैक हुआ है एक तरीके से, ये उमर जो है जब अपना सामान लेकर भाग रहा है, क्योंकि बम जो था पूरी तरह से बना नहीं था, उसके जो चीज़ें थी वो अलग अलग रखी हुई थी और अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। कल मैंने आपको बताया भी था कि 26 जनवरी बीती थी। सोचिए 1 साल से पहले से लोग प्लानिंग कर रहे हैं, विस्फोटक जमा कर रहे हैं और 26 जनवरी चली गई। 26 जनवरी में 2025 की जनवरी की बात कर रही हूँ। इसके पहले हफ्ते में इन्होंने लाल किला की रेकी की थी। ये तभी प्लानिंग कर रहे थे कि ब्लास्ट कर दिया जाए, लेकिन मौका नहीं मिला और फिर एक एक करके इन्होंने तमाम तरीके की योजना बनाई। लेकिन जो भी इन्हें ऑर्डर मिलता है, इनके आका इरफान जो मौलाना है, मस्जिद में बैठता है, बच्चों को पढ़ाता है और साथ ही साथ वो स्टाफ मेंबर भी है जो कश्मीर में एक हॉस्पिटल है वहाँ से इनको आदेश देता था और उसके आधार पर ये लोग अपनी अगली प्लानिंग करते थे। अब जब इन्होंने कहा लाल किला का प्लान फेल हुआ तो इन्होंने सोचा दिवाली में करेंगे, क्योंकि दिवाली में दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग करते हैं लोग, मार्केट में लोग इकट्ठा होते हैं। तो इनका प्लान था सीरियल ब्लास्ट करने का। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था भारत की मजबूत थी, दिल्ली में उस वक्त पुलिस वाले तैनात थे, ये वहाँ भी चूक जाते हैं। अब इनका अगला टारगेट था अयोध्या राम मंदिर। जब ये सारी चीज़ें निकली एक एक करके, जब ये लोग अरेस्ट होते हैं, पुलिस जब इनसे तफ्तीश करती है तो डॉक्टर मुजम्मिल ही बताता है कि उनका पूरा प्लान था कि वो बाबरी का बदला लेंगे। उमर के मन में नफरत पैदा हो गई थी, उसको किसी भी तरीके से बाबरी विध्वंस का बदला लेना था और इसलिए उसने सोचा था कि अगला अटैक कहीं पर भी नहीं बल्कि सीधे तौर पर अयोध्या पर होगा। अब किस तरह से इन्होंने ये सामान इकट्ठा किया और किस तरह से काम चल रहा था, दरअसल देखिए, ये जो सारे के सारे लोग थे, 4 अक्टूबर को जब इन्हें समझ में आया कि अब हमें बाबरी का बदला लेना है और अयोध्या में अटैक करना है, बम ब्लास्ट कराना है, तो इन्होंने 4 अक्टूबर को ये लोग इकट्ठा होते हैं सहारनपुर में एक शादी में। वहाँ पर इरफान जो मौलाना है वो भी आता है। डॉक्टर आदिल की शादी थी रुकैया के साथ, शाहीन वहाँ पर मौजूद थी, मुजम्मिल मौजूद था और उमर भी मौजूद था। अब ये सारे मिलकर वहाँ पे प्लानिंग करते हैं, पैसों की व्यवस्था की जाती है। अब जैसे इनके पास फंडिंग आ रही थी उसके तहत इन्होंने 26 लाख रुपए नकद इंतजाम किए थे और साथ ही साथ 26 क्विंटल NPK गुरुग्राम के और नूह के आसपास के इलाकों से खरीदा। दरअसल एक फर्टिलाइजर होता है जिसका यूज किया इन्होंने IED बनाने के लिए, लेकिन वो पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाए। अब इनके मन में गुस्सा था बाबरी के लिए। इन्होंने समय तय कर लिया था कि 6 दिसंबर आने वाला 6 दिसंबर को इन्हें अयोध्या में अटैक करना था। लेकिन जिस तरह से इनकी प्लानिंग फेल हुई तो जब पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की, सारी मीटिंग होती कहाँ थी, क्योंकि ऐसे में एक अल फला यूनिवर्सिटी के बारे में बात हो रही है। हालांकि जो उनके चांसलर हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा, वाइस चांसलर, उन्होंने ये चीज़ कह दी कि जो यूनिवर्सिटी है वो पाक साफ है, यूनिवर्सिटी का इनसे कोई लेना देना नहीं। यूनिवर्सिटी को तो पता भी नहीं था कि उनकी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है। अब आप ज़रा ध्यान से सुनिए। कमरा नंबर 17, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का कमरा नंबर 17, आतंकियों की बैठक होती थी वहाँ पे। उनका मेन ठिकाना था, जो सोर्स जो इनपुट हमारे पास आए उसके तहत इसी यूनिवर्सिटी के अंदर कमरा नंबर 17 के अंदर सारे मीटअप करते थे, सारे आतंकी बैठते थे और प्लानिंग करते थे। और वहाँ पर जो बड़े अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि उनको तो इस बारे में भनक भी नहीं है। इसके अलावा कमरा नंबर 13 इस यूनिवर्सिटी में अलॉट किया गया था डॉक्टर मुजम्मिल को, जो पुलवामा का रहने वाला है और वो भी यहाँ पर अपने दोस्तों या फ़ोन के ज़रिए मीटिंग किया करता था। कमरा नंबर 4 ये डॉक्टर आदिल का कमरा था, यहाँ पर भी ये लोग बैठक करते थे और जब पुलिस ने छानबीन की तो वहाँ से कई सारी चीज़ें पुलिस को बरामद की गई हैं। साथ ही साथ पुलिस को विस्फोटक भी मिले, कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे पता लग रहा है कि ये लोग आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे।
अब सबसे बड़ा सवाल हर किसी के लिए ये कि इन्होंने अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से खरीदा, जो विस्फोटक मिला, जो मौलाना के मस्जिद के पास से जो विस्फोटक मिला वो कहाँ से मिला। तो पता लगा कि नूह के पास एक इलाका है जहाँ पर खुले बाजार में जो फर्टिलाइजर है वो मिलता है, जो अमोनियम नाइट्रेट है, इसके साथ ही आईडी बनाने वाली चीज़ भी। तो वहाँ से इन लोगों ने जुगाड़ किया, अपनी पहचान बनाई, सबसे इस तरह से बात की जैसे एक किसान है और क्योंकि डॉक्टर भी थे तो उन्होंने बताया हमें बच्चों को भी सिखाना है खाद के तौर पर, यानी किसान जो है वो ये फर्टिलाइजर अमोनियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं अपने पौधों के लिए। तो ऐसे में खाद के तौर पर इन्होंने एक एक करके इस अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा करना शुरू किया और ये कोशिश कर रहे थे उस फर्टिलाइजर के जरिए बड़ा बम बनाने की। और नूह में इन्होंने खुले बाजार से इस तरीके से काम लेना शुरू किया। अब ये सारे इनपुट जब पुलिस को पता लगे तो फिलहाल जो पुलिस है वो नूह के लिए रवाना हो चुकी है, पता लगाने की कोशिश करिए कौन वो विक्रेता थे, किन से इन्होंने सामान खरीदा, कौन सी ऐसी शॉप थी, क्या उनको इस बारे में पता थी, और भी सारी चीज़ें कि क्या कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो खुले में आकर लगातार अमोनियम नाइट्रेट खरीद रहे हैं, जिससे पुलिस इनके लिंक जोड़कर अगर ऐसे और भी आतंकियां छुपे हैं तो उनको पकड़ पाए। यानी भारत के और भी गद्दार अगर उस इलाके में छुपे हैं, फरीदाबाद में या अल-फलाह यूनिवर्सिटी में छुपे हुए हैं, तो उनको पुलिस ढूंढ पाए। अब सबसे बड़ी चीज़ इस तस्वीर को देखिए, ये उमर है, तुर्कमान गेट के पास एक मस्जिद पड़ती है, यहाँ पर करीब ये 10 मिनट गया हुआ था अंदर विस्फोट करने से पहले। दरअसल जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जब पुलिस ने इसको देखा, जांच एजेंसी ने जब ये फुटेज देखी उमर की, तो उन्हें भी ये डाउट हुआ कि आखिर ये मस्जिद में क्या करने गया। दरअसल एक मस्जिद का नाम है फैज़े इलाही और ये रामलीला मैदान के कोने पर तुर्कमान गेट के पास सामने पड़ती है और करीब करीब इस मस्जिद के अंदर वो 10 मिनट रहा। तो ऐसे में लगाया जा रहा है अनुमान कि शायद वो नमाज पढ़ने गया हो, लेकिन नमाज पढ़ने गया और सबको ये भी डाउट है कि 10 मिनट अंदर रहा, हो सकता है अंदर से उसे किसी ने हिंट दिया हो या अंदर उसे ऐसा कोई इशारा मिला हो कि अब उसे जाकर 3 घंटे पार्किंग में बैठना है लाल किले की और फिर वहां से निकलकर विस्फोट करना है। तो जांच एजेंसियां फिलहाल इस चीज़ का भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो मस्जिद में क्यों गया था, क्या उस मस्जिद से भी इसका कोई लिंक है, क्या वहाँ पर कोई ऐसा मौलाना तैनात था जिसने इसे आइडिया दिया। क्योंकि जिस तरह से एक एक करके राज खुल रहे हैं, जिस तरह से एक एक करके पर्दाफाश हो रहा है, तो पता लग रहा है कि 8 डॉक्टर जो भारत में ही रह रहे हैं, भारत का खा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए काम कर रहे थे। इसके अलावा एक मौलाना जो कि जब कुछ लोग बीमार पड़े थे और जब अस्पताल में इलाज कराने आए और जब वहाँ पर वो डॉक्टर्स पहुँचते हैं, चाहे वो मुजम्मिल हो, आदिल हो, उमर हो, वहीं पर मौलाना पहुँचता और इनकी मुलाकात होती है। अब मौलाना को पहले से ही जैश ए मोहम्मद ने काम दे दिया था। ये जो मौलाना है इरफान, इसको पाकिस्तानी जो आतंकी गुट है उन्होंने पहले ही काम दे दिया था कि भारत में तुम्हें कई ऐसे लोगों को तैयार करना है जो डॉक्टर्स हैं, टीचर हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मेडिकल स्टाफ है, उनको तैयार करो और उनके मन में भारत के लिए जहर उगलो। और मौलाना जिस तरह से वो मौलाना इरफान उन लोगों से मिलता है अस्पताल में, वहीं से इन लोगों को बताना शुरू कर देता है। और ये जो उमर है, ये इसको जब नौकरी से निकाला गया तो कुछ दिनों के लिए बाहर गया, बताया जा रहा है तुर्की भी गया था। वहाँ पर इसके मन में क्या चीज़ें आई, क्या कट्टरपंथी भरी, फिर वापस आता है, मौलाना इरफान से मिलता है जो मुफ्ती इरफान है, और उससे मिलने के बाद इसके मन में सारी चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं और फिर प्लानिंग प्लॉटिंग करके इसके मन में ये बैठता है कि अब इसे बाबरी विध्वंस का बदला लेना है, अयोध्या पर अटैक करना है। और इसीलिए 6 दिसंबर की बाकायदा प्लानिंग थी। लेकिन ये जो पैनिक में, यानी अचानक से जब जम्मू कश्मीर पुलिस का एक ट्वीट इन्होंने देखा और उसके बाद अचानक से जब ये डर गए तो इनसे धमाका हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी और पता लगाने की कोशिश करी क्या 6 दिसंबर के अलावा भी इनकी कोई और प्लानिंग थी, क्या अभी भी स्लीपर सेल जो है वो एक्टिव हो चुके हैं भारत में, आगे की इनकी प्लानिंग क्या है और किस तरह से ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी जांच करना भी ज़रूरी है, इसकी फंडिंग का पता लगाना भी ज़रूरी है, इसमें कौन कौन लोग मिले हुए हैं और उन पर क्या कोई ऐसा दाग लगा हुआ है, क्या पहले उन पर किसी ने कोई आरोप लगाए हैं, ये सब कुछ जांचने की ज़रूरत है उस यूनिवर्सिटी के बारे में। क्योंकि अभी तक जितने भी गद्दार मिले हैं वो सारे के सारे जो लिंक हैं वो इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं।